हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कल के साइंस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ के जाना ही जाना है। अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो नंबर 1 पर आता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में से आपको सारे फिनोमेना देख कर जाना है, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, जैसे कि रेनबो हो गया। ठीक है, इस तरह के सारे फिनोमेना आपको देख के जाने हैं। नेक्स्ट आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में से इससे आपको रे डायग्राम देखकर जाना है। आई नो तुम्हें रे डायग्राम बनाने में मुश्किल आता है, लेकिन फिर भी 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाना, हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस टॉपिक में से हर साल 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। 2 मीडियम दिया हुआ होगा और इसमें से एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इसमें आपको 2 रूल्स याद करके जाना है, एक है राइट हैंड थंब रूल और एक है लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो यही 2 टॉपिक अगर आपने पक्के कर लिए तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे ज़रूर बनेंगे। नेक्स्ट आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आपको 1-2 प्रैक्टिस करके जाना है। बेसिकली जो एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से दिया हुआ है और एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही इसमें पूछे जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस चैप्टर में एक होता है जो पावर नोटेशन, पावर को किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना होता है, वो वाला कन्वर्जन ज़रूर देख के जाना। नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। ये भी ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इस चैप्टर में से आता है। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है, ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है द फेमस ओहम्स लॉ। ये स्टेटमेंट भी आता है और इसके प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, तो ये वाले टॉपिक आप देख कर जाएं। चलो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में सबसे पहला आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इनमें से हर सवाल कुछ ना कुछ एमसीक्यू या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 2 में से अगर मैं बात करूँ तो पीएच निकालना, पीएच के यूजेस क्या है। ठीक है। उसके बाद सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये सब वगैरह आता है। नेक्स्ट चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूँ, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें से आपको पूछा जाता है जनरली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे किया जाता है, और कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, थर्मिट रिएक्शन क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ये वाले टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद आता है मिसेल फॉर्मेशन, उसके बाद आता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है और इसका यूजेस भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल कैसे सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, कैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ये सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का यूजेस क्या है, सोप्स कैसे मिसल फॉर्मेशन करता है, सोप्स कैसे हमारे क्लोथ में से जो गंदगी होती है, इम्प्योरिटी, उसे कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अब चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जैसे कि डाइजेशन हो गया, जैसे कि सेलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन हो गया, जैसे कि प्रोटीन को सिंथेसिस करने का ट्रिप्सिन हार्मोन हो गया। ठीक है, ऐसे एसिड्स। और उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के इंसिडेंट्स क्या है, वो स्टोमेटा कैसे ओपन करता है, स्टोमेटा कैसे क्लोज करता है, गार्ड सेल क्या है, ऐसे क्वेश्चन बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से बन सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वैसे इस चैप्टर में से ज़्यादा पूछे जाने सवाल है रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ह्यूमन ब्रेन के डायग्राम आपको देख के जाना है। उसके बाद आता है ह्यूमन में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसी तरह प्लांट में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। वैसे तो यही चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन।
ठीक है। उसके बाद आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी चैप्टर में से मेनली तो वैसे तो ये चैप्टर आधा डिलीट हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादा पूछे जाने सवाल है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट और सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। एंड इसी तरह क्लास 10th और क्लास 12 के स्ट्रेटजीज, लेक्चर्स और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज साइंस बोर्ड एग्जाम।